दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद। आज आपके साथ में मैं पशुओं के राशन से संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो डिस्कस करूँगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, डेयरी फार्मिंग में जो बड़ी प्रॉब्लम है उनमें से कुछ प्रॉब्लम जैसे कि पशु का टाइम से गाभिन नहीं होना, पशु का हीट में नहीं आना, बार-बार पशु का रिपीट करना, ये एक बड़ी समस्या है। जैसे मेरे को बहुत सारे फार्मर ये प्रॉब्लम है जो शेयर करते हैं कि उनके जो पशु हैं वो टाइम से गाभिन नहीं हो रहे हैं, पशु हीट में नहीं आ रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। तो साथियों, ये समस्या आपको जो एचएफ नस्ल के पशु हैं, उनमें ये समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें जो गायों का राशन है, जो गायों की खुराक है, वो कैसी होनी चाहिए, इसकी जानकारी किसान भाइयों को होना बहुत ज़रूरी है। आप डेयरी फार्म पे आपने 10 गायें रखी हैं, 10 गायें अपने आहार के लिए फार्मर पर निर्भर हैं, किसान पर निर्भर हैं। आप लोग उनकी फीडिंग करते हो। गाय जो खुली रहती है उसको पता है क्या खाना है, लेकिन जब आपने किसी गाय को अपने डेयरी फार्म पे शेड में रखा है, उसको बांध के रखा है, तो आप अपने हिसाब से गाय को राशन देते हैं। जब आप अपने हिसाब से गाय को राशन देते हैं, तो गाय के पास में ये स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी इच्छा के हिसाब से ज़रूरत की चीज़ें खाएँ। तो गाय को किसान भाई अपने हिसाब से राशन देते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ समस्याएँ हैं जो किसान भाइयों के द्वारा पशुओं में आती हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा समस्याएँ हैं, वो पशु के आहार से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं। गाय के आहार से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंट जो समस्या है कि किसान भाई गाय के आहार पे जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो नहीं खिलाते हैं। ज़रूरी चीज़ें कौन-सी हैं? जैसे कि मिनरल मिक्सर। मैं आज भी देखता हूँ, जितने किसान भाई मेरे सामने जो समस्याएँ अपनी डिस्कस करते हैं, कुछ किसान भाइयों को तो पता ही नहीं रहता है कि मिनरल मिक्सर होता क्या है। और बहुत सारे किसान भाई मिनरल मिक्सर को खिलाना मतलब पशु पे एहसान करने के हिसाब से देख रहे हैं। मिनरल मिक्सर खिलाने को वो खर्चा भी हम पशु पे खर्चा कर रहे हैं, ऐसा वो मानते हैं। जब हम किसान भाइयों को बोलते हैं आप मिनरल मिक्सर स्टार्ट करो, तो बोलते हैं मैं डेढ़ महीने से 2 महीने से मिनरल मिक्सर स्टार्ट कर रहा हूँ, दिया है मैंने गाय को लेकिन ये गाभिन नहीं हुई। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि गायों का संतुलित आहार देना गाय की ये ज़रूरत है। ये चीज़ें गाय पे हम खर्चा कर रहे हैं ऐसा नहीं सोचना है हमें। जो गाय की ज़रूरत बन रही है वो पहले आप उनकी आपूर्ति कीजिए। अब साथियों, जो मिनरल मिक्सर है वो गाय के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके आहार से जुड़ी हुई समस्याएँ एचएफ गाय में आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब आहार से जुड़ी हुई समस्याएँ आपको देसी पशुओं में या भैंसों में कम देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि उनका दूध का उत्पादन कम है। लेकिन एचएफ नस्ल की जो गायें हैं, वो आपको बता देंगी कि इस गाय को आप कैसा राशन दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, एचएफ गाय को आप एनालाइज़ करके बता सकते हैं कि इसमें मिनरल्स की कमी है, आपने तूड़ी ज़्यादा डाली है, गाय का ड्राई मीट इनटेक पूरा नहीं हो रहा है। तो अगर ये समस्याएँ आप नहीं पहचानेंगे, तो फिर आप डेयरी फार्मिंग से प्रॉफ़िट कभी भी नहीं कमा सकते। तो साथियों, गायों को मिनरल मिक्सर देना, ये उन पे एहसान नहीं है और ये खर्चा भी नहीं है। ये ज़रूरत है उनकी। गाय को मिनरल मिक्सर देना उतना ही ज़रूरी है, जितना इंसान अपनी खुराक में नमक खाता है। हम कोई भी कितना भी अच्छा खाना बनाओ, लेकिन उसमें अगर नमक की मात्रा कम है, नमक नहीं डाला, तो फिर प्रॉपर टेस्ट हमें नहीं मिलेगा। तो मिनरल मिक्सर गाय को देना बहुत ज़रूरी है। मिनरल मिक्सर से गाय को ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ऊर्जा निकलने के लिए, शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। गाय के ओवरऑल मेटाबॉलिज़्म के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए मिनरल मिक्सर का होना बहुत ज़रूरी है। अब साथियों, मिनरल मिक्सर गाय में जैसे आप मिनरल मिक्सर दे रहे हैं, जो तत्वों का चूरा है वो दे रहे हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा गाय को मिलती है। कैल्शियम से गाय की मांसपेशियाँ काम करती हैं, बच्चेदानी की मांसपेशियाँ, उसके पेट की मांसपेशियाँ, सारी मांसपेशियाँ काम करती है। फिर जो अडर है उसमें भी जो मांसपेशियाँ वो भी काम करती है। कैल्शियम एक मैक्रो मिनरल है जो सबसे ज़्यादा चाहिए। कैल्शियम के बाद में दूसरी चीज़ है जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी गाय को दूध बनाने के लिए चाहिए, मेटाबॉलिज्म में चाहिए, एंजाइम्स के कोफैक्टर में मैग्नीशियम काम आता है, हार्मोन को बनाने में मैग्नीशियम का काम आता है। उसके बाद में फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए, मतलब 2 गुना कैल्शियम फास्फोरस का आपको देना चाहिए। फास्फोरस जो एटीपी है, ऊर्जा को स्टोर करने के लिए एटीपी बनती है, उसमें फास्फोरस का काम आता है। बफरिंग का काम फॉस्फेट्स जो करते हैं। उसके बाद में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम के बाद में जैसे जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, ये जो ट्रेस मिनरल्स हैं, ये विटामिन बी 12 बनाने के काम आते हैं। विटामिन बी 12 से हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। फिर हार्मोन्स इनसे बनते हैं, जैसे जिंक है, जिंक हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, उनको काम करने के लिए और बनाने के लिए ये ट्रेस मिनरल्स चाहिए। तो अगर गाय को आप कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम ये नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? गाय के शरीर में हार्मोन्स का लेवल प्रॉपर नहीं होगा। गाय के शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो फिर उससे मेस्टाइटिस के केसेज़ आएँगे। फिर अगर कैल्शियम की कमी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएँगी। गाय के थन से दूध अपने आप निकलने लगता है। फिर कैल्शियम की कमी है तो गाय बैठ जाती है। अगर हाइपोकैल्सीमिया है तो गाय दूध का उत्पादन कम कर देगी। इम्यून इम्यून पावर कम हो जाएगी। ज़ेर नहीं गिरने की समस्या आती है। ज़ेर नहीं गिरने की समस्या में विटामिन का बड़ा रोल है। विटामिन ए चाहिए, जिंक चाहिए, सेलेनियम चाहिए। तो जितनी भी समस्याएँ हैं जो डेयरी फार्म पे कॉमन रूप से आपको देखने को मिलती हैं, वो कहीं न कहीं पशु की खुराक से जुड़ी हुई है।
रिपीट ब्रीडिंग की समस्या, मैस्टाइटिस की समस्या, ये इम्यून सिस्टम से जुड़ी है। भी गाय के शरीर में अगर बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है तो फिर क्या होगा, उसमें बीमारियाँ ज़्यादा आएँगी, जैसे मैस्टाइटिस की समस्या है वो ज़्यादा आएँगी, जलन नहीं गिरने की समस्या ज़्यादा आएँगी। तो आपको करना क्या है, गाय को आपको मिनरल मिक्सर ज़रूर देना है। अनाज आप दे रहे हैं, प्रोटीन के सोर्स आप दे रहे हैं, वो तो गाय को जीने के लिए, एनर्जी के लिए प्रोटीन वो ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए, उसको जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रॉपर ठीक रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए मिनरल्स का, खनिज मिश्रण का देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप गायों को मिनरल मिक्सर ज़रूर दें। मिनरल मिक्सर एचएफ की गाय आपको बता देगी कि आप उस गाय को देख के पता कर सकते हैं भी इस गाय को आप मिनरल मिक्सर दे रहे हैं नहीं दे रहे। जो गाय की चमड़ी है वो लाल, जैसे उसके जो काले बाल हैं वो रेडिश होने लगते हैं, फिर जो चमड़ी है खुरदरी होने लगती हैं, एक गाय दूसरी गाय को चाटती है, लीकिंग करती हैं, दीवारों को चाट रही हैं, जो पाइपें हैं साइड में उसको चाट रही हैं, गाय पेशाब पी रही हैं। तो ये सारी समस्या कहाँ से जुड़ी है, मिनरल मिक्सर की कमी से। तो अगर गाय को आप मिनरल मिक्सर नहीं देंगे तो 6 महीने में 1 साल में आपको नुकसान ज़्यादा होंगे, क्योंकि गाय के शरीर की जो बनावट है उसको बदलने में टाइम लगता है। धीरे-धीरे जो शरीर में जमा कैल्शियम, मिनरल्स और दूसरे मिनरल्स थे वो गाय ने यूज़ कर लिए, तो फिर उसके 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में आपको पता लगेगा भी ये नुकसान आपको हो रहा है क्योंकि आपने मिनरल्स नहीं दिए। तो गाय का शरीर का साइज़ बड़ा है, उसके शरीर के साइज़ को, बॉडी कंपोजिशन को, शरीर की बनावट को चेंज होने में टाइम लगता है। तो आपने अगर आज मिनरल मिक्सर बंद किया है तो आपको 2-3-4 महीने बाद में नुकसान पता लगेगा। गाय बीमार पड़ गई, दूध उसने कम दिया, मैस्टाइटिस ज़्यादा हो गई, गाभिन नहीं हुई, है ना? हीट में नहीं आई, सिस्ट बन गई। ये सारी चीज़ें आपको लंबे समय में नुकसान करती हैं। तो साथियों, गाय के राशन में मिनरल मिक्सर ज़रूर देना चाहिए, रोज़ का देना चाहिए। जैसे बड़े-बड़े डेयरी फार्मों पे जो अच्छा मुनाफ़ा कमाते हैं, जिनको डेयरी फार्मिंग से अच्छा प्रॉफ़िट होता है, तो उनका फ़ोकस रहता है मिनरल मिक्सर पे। मिनरल मिक्सर उतना ही ज़रूरी है जितना एनर्जी ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है। छोटे किसान भाई ये क्या करते हैं, वो मिनरल मिक्सर नहीं डालते। मिनरल मिक्सर डालेंगे तो इनको लगेगा यार मैं खर्चा कर रहा हूँ इस पे। तो किसान भाई को ये बात समझने की है कि मिनरल मिक्सर हम गाय को अगर दे रहे हैं, तो ये खर्चा नहीं है, ये गाय की ज़रूरत है। आप मिनरल मिक्सर गाय को दे रहे हैं तो उसकी आप ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो मिनरल मिक्सर आपको गाय को ज़रूर देना चाहिए। कितना देना चाहिए इस पे हम बात कर लेते हैं। एचएफ की गाय है, आप उसको 1 लीटर दूध के लिए 5 ग्राम मिनरल मिक्सर ज़रूर दें। तो अगर 20 किलो दूध है तो 100 ग्राम मिनरल मिक्सर उसको ज़रूर आपको देना चाहिए। 100 से 120, 125 ग्राम या 150 ग्राम तक दूध उत्पादन के हिसाब से प्रतिदिन आपको मिनरल मिक्सर ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके डेयरी फार्म पे आपको 1 या 2 गाय से प्रॉफिट लेना है, उसको टाइम से गाभिन करवाना है, 12-13 महीने में गाय आपको बच्चा देती रहे, तो मिनरल मिक्सर को आप अनदेखा ना करें। मिनरल मिक्सर खर्चा नहीं है, मिनरल मिक्सर गाय की ज़रूरत है। उसको बीमारियों से बचाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए आपको मिनरल मिक्सर ज़रूर देना चाहिए। अगर आपने गायों को पर्याप्त मिनरल मिक्सर दिया है, तो गाय के राशन से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, वो आधी बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी। रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आप कम कर पाएँगे, मैस्टाइटिस की समस्या आप कम कर पाएँगे, गाय के जो खुर हैं वो गल जाते हैं उसको आप कम कर पाएँगे, गाय की जो स्किन है वो आपको चमकदार दिखेगी, गाय दूध का उत्पादन अच्छा करेगी, उसका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो साथियों, मिनरल मिक्सर गाय के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना इंसान के लिए नमक, आयोडीन नमक ज़रूरी है। तो मिनरल मिक्सर में कम से कम आप मान के चलो 12, 13, 15 प्रकार के जो खनिज मिश्रण हैं वो गाय के शरीर में उनकी आपूर्ति होती है मिनरल मिक्सर से। तो मिनरल मिक्सर आप नेगलेक्ट ना करें, ये आप एहसान गाय पे नहीं कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत को आप पूरा कर रहे हैं। तो मिनरल मिक्सर आपको गाय को ज़रूर देना चाहिए। साथियों, इसके अलावा अगर डेयरी फार्मिंग में आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके या फ़ोन नंबर के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।